राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाऊंगी। तो इस कहानी को आप जहाँ पर आप गोवर्धन रखते हैं ना, वहीं बैठकर सुना जाता है। तो वहाँ नहीं तो आप अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर पे भी कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, इसमें आप एक थाली लेकर के बैठें, थाली के अंदर स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान कर लें। सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। गणेश जी को अक्षत, रोली, मौली, चंदन आदि समर्पित करें। और आप जो गोला होता है ना, जो भाइयों को दिया जाता है भाई दूज पर, तो उस गोले को आप थाली के अंदर रख लें। अगर आपके 2 भाई हैं तो 2 गोले रखें। जितने गोले भी आपको पूजने होते हैं ना, वो गोले आप अपनी थाली में रख लें। फिर आप गोलों को तिलक करें और गणेश भगवान को तिलक करके खुद को भी तिलक करें और उसके बाद में कहानी कहना शुरू करें। आप कहानी हमारी यूट्यूब वीडियो से भी सुन सकते हैं। अगर आपको कहानी नहीं आती है तो आप कहानी ज़रूर ज़रूर सुने। ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुनने मात्र से हमारे भाई की आयु में वृद्धि होती है, भाई के घर में सुख समृद्धि आती है। तो जब आप कहानी सुने, कहानी सुनते समय हाथ में काले चने या फिर आप चावल भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में हुंकारे ज़रूर भरें जब आप कहानी सुने। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटे के मर जाने के कारण दुखी होकर के बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो खुशी से पागल होकर के पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देख करके जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप ले और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डसते हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए भी लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने ऐसा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से भी कहीं रसोई लीपते हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जा करके थक करके एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा, माँ खाना दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वहीं बचा पड़ा है, चक्की में जा कर के खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यही बात माँ को आकर के बताई तो वह बावली सी होकर के भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे मेरे गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब वह एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए हैं? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए हैं मैंने, ले ले, दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी।
भाई बोला, तू ना मान रही हो तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेके आऊँ? दूर कहीं चील उड़ रही थी, चली जा वहीं पर, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं तो किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि तू अपने भाई के साथ चली जा और उसे जी भर भर के गालियां दे। जितनी ज्यादा अपने भाई को गाली देगी उतना ही तेरे भाई की रक्षा होगी। तो वो अपने भाई के पास गई। सब जान करके वहां से अपने बाल खुले करके पागलों के तरीके से अपने भाई को गालियां देती हुई अपने भाई के पास वो पहुंची। भाई के पास आकर के बोलने लगी कि तू जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देख करके चौंक गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, इसको क्यों सेहरा बांधोगे? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर के सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह पे सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठा करके अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वे पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और अपने अपने साथ में मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर 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 कर आती है। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ चाहिए, वो विदेश चला गया तो तीसरे जेठ को भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो करके बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच्ची है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देख करके वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया धरा है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी लेकर के जा रही है तो तेरा भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया वो सब मेरे साथ चल, बाकी की सारी माया भाई भाभी के पास रहे। इस तरह बहन ने अपने भाई की रक्षा करी।
हे कार्तिक के राय दामोदर भगवान, जैसी कृपा तूने बुढ़िया के बेटों पर करी वैसी सब पे करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। ऐसे कहानी करने के बाद में एक गणेश जी की कथा सुनी जाती है। तो बोले गणेश भगवान की जय। एक मेंढक और एक मेंढकी थे, दोनों तालाब में रहते थे। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहती, गणेश जी का नाम जपती। बाकी साथी मेंढकों ने मेंढक को सिखा दिया कि तेरी मेंढकी तो पराये पुरुष का नाम लेती है। मेंढक को बड़ा गुस्सा आया। वो मेंढकी से बोला कि अगर तू गणेश का नाम लेगी तो मैं तुझे मारूंगा। मैं तेरा पति हूँ, पति भी तो परमेश्वर होता है, तू मेरा नाम ले। मेंढकी भी चालाक थी, वो अंदर ही अंदर गणेश जी के नाम का जाप करती रहती, ऊपर से मेंढक का नाम लेती रहती। तभी राजा की दासी आई। पानी गर्म करने के लिए पतीले में उसने अंगीठी पर चढ़ा दिया। उसी पानी के साथ में मेंढक और मेंढकी भी उसी अंगीठी पे चढ़ गए, उसी पतीले के अंदर चले गए। वो मेंढक को बहुत कष्ट हो रहा था। तो मेंढक बोला कि तू गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी बोली क्यों, पराये पुरुष का नाम क्यों लो? उसने कहा अरे वो बाद में देखेंगे, पहले तू जान बचा। तब मेंढकी ने 7 बार बिंदायक जी कहा और कहा कि हे गणपति महाराज हमारी रक्षा करो। तो तभी वहां पर 2 सांड वहां लड़ते हुए आए और पानी के पतीले को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का कष्ट दूर किया वैसे सबका करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से भाई दूज के दिन भाई दूज की कहानी और गणेश जी की कहानी हमें करनी चाहिए। जय गणपति महाराज।